अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 46 है ये। और आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स में क्वेश्चन किए हुए थे उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अच्छा, कमेंट्स में जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें से मोर देन 50% वो आंसर्स होते हैं उनके जो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ अपनी पिछली वाली। अब ऐसा क्यों होता है सुन लें। जो भी नया बंदा आता है मेरे चैनल पे, वो मेरी एक वीडियो देखता है, उसको अच्छी लगती है, वो सब्सक्राइब कर लेता है चैनल। उसके बाद वो दूसरा जो है ना कमेंट ठोक देता है कि भाईजान सॉफ्ट फीड क्या होती है या सॉफ्ट फीड में क्या दूं। अब इन सब पे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ यार, दो दो तीन तीन बनी हुई हैं। आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख लें, जो लोग नए आते हैं वो सारी देख लें, पहले सारी देख लें, इतनी ज़्यादा हैं भी नहीं। तो वो आप देखने के बाद जो है फिर कमेंट किया करें, ताकि आपका सवाल ऐसा हो कि उसमें जवाब दिया जा सके। अब यार मैं पूरा पूरा महीना, पूरा पूरा साल सिर्फ यही बातें तो नहीं करूँगा ना कि अंडे नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। इस तरह आप लोग सारी वीडियोस पहले देख लें, उसके बाद आप लोग सवाल किया करें। अब कई लोग इम्प्रॉपर सवाल भी पूछते हैं, उनका सवाल ये होता है कि यार अंडे नहीं दे रहे। अब मुझे क्या पता कि एज कितनी है। आप ना बताने का तरीका ये होता है कि मेरे पास कॉकटेल हैं, मेल फीमेल कंफर्म है, मुझे लाए हुए 1 साल हो गया है या उनकी एज 1 साल है। अभी एज जो है वो ब्रीडिंग के लायक है, मगर फिर भी जो है वो ब्रीड नहीं कर रहे। इस तरह से बंदा पूछता है तो समझ में आती है अगले को, हाँ यार इसको एज भी कंफर्म है, इसको जो है जेंडर भी कंफर्म है, अगले बंदे को इतना पता है। तो फिर वो इस तरह से मैं उसका जवाब दूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा। अब आप इनकम्प्लीट पूछेंगे यार मेरे कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे प्रॉपर गाइडेंस देना है, प्रॉपर मुझे उसके बारे में बताएं तो सही कि क्या है, कब लाए, कहाँ से लाए, क्या किया। तो प्रॉपर जब आप उसकी एज बताएंगे, आप मुझे बताएंगे मैं फीड में ये दे रहा हूँ, मेरे पास इतना साल हो गया, मैंने इस डेट को लिए थे या इस महीने को लिए थे, मुझे लाए हुए इतना टाइम हो गया है, और इसकी एज उस वक्त इतनी थी और अभी तो और ज़्यादा हो गई है। इस तरह से बताएं ना मुझे प्रॉपर, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको जो है वो कन्वे करूँगा अपना आंसर। खैर छोड़ें अब इस बात को। जितने भी लोग नए आते हैं वो मेरी सारी वीडियोस देख लिया करें, उसके बाद क्वेश्चन किया करें, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है ना फिर ज़्यादा रेलेवेंट होगा मेरी बात से, फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे, सॉफ्ट फूड के बारे में पूछ रहे थे। सॉफ्ट फूड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉफ्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं देने के लिए। अब आप सुन लें, आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। आप लोग जो है ना बहुत सुनने में मिस्टेक करते हैं, या मेरी बातों को जो है ना आपस में मिसमैच करवा देते हैं गलत तरीके से। अब सुने आप, सॉफ्ट फूड भाई कॉकटेल को इतनी ज़्यादा नहीं देनी होती मेरे भाई, इतनी ज़्यादा नहीं देनी आपने। अब बता रहा हूँ सॉफ्ट फूड ज़्यादा देने से होता क्या है, सुन लें। अब अभी कल मेरे पास एक केस आया है कल या परसों मेरे पास एक केस आया है भाई का। उन्होंने मुझे अपने जो है कॉकटेल्स के बॉक्स की तस्वीरें सेंड की। भाई उनकी कॉकटेल की फ़ीमेल ने तकरीबन 9 अंडे दिए हैं, ठीक है भाई, 9 अंडे दिए हैं। और जब उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी तो मैंने कहा यार ये कॉलोनी में तो नहीं रखे हुए आपने। कॉलोनी में ऐसा होता है कि कभी कभार एक बॉक्स में अगर फीमेल ने अंडे दिए हैं तो दूसरी वाली होशियारी करती है, वो भी जाके उसी बॉक्स में अंडे दे आती है चुप करके। तो इस तरह अंडे ज़्यादा हो जाते हैं। ये बहुत कम रेयर केस है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कॉलोनी में ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब अगर कॉलोनी भी ना हो, 2 आपने रखे हुए अलग से, तो उसमें ऐसा होता है कि दोनों फीमेल हों तो वो भी इस तरह अकेली, यानी कि दोनों फीमेल अगर हों, आपको पता नहीं है जेंडर का, आप इनो ले आए, वो दोनों फीमेल हैं और वो दोनों अंडे दिए जा रही हैं। अब उन अंडों से क्या होगा, उनका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनमें ब्लड तो है ही नहीं, मेल तो है ही नहीं। जिसको आप मेल समझ रहे हैं वो भी फीमेल है। तो ये इनमें कॉकटेल में एक अजीब सा मसला है कि 2 फीमेल हों तब भी ये अंडे देती हैं, मगर उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, ठीक है। अब वो अंडे ये क्यों देती हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न जब आने वाला आ जाता है, जो बॉडी की जो इनकी हॉटनेस होती है, वो ये बॉडी के जो टेम्परेचर होता है वो कम करने के लिए क्या करती हैं, ये अंडे दे देती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इनका जो अंडे वगैरह हैं जो वो ये दे के बैठ जाती हैं उनके ऊपर, मगर उसके बाद उनमें से बच्चे नहीं निकल सकते, क्योंकि उसमें ब्लड होता ही नहीं है। तो ब्लड के बगैर बच्चे निकलेंगे कैसे, पहली बात तो ये है। इस भाई से मैंने पूछा कि पहले मेल फीमेल जो है ना कंफर्म करो कि तुम्हारे पास जो पेयर जो 9 अंडे दे रहा है ये मेल फीमेल कंफर्म है। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब तुम एक काम करो, ये सारे अंडे उठाओ और इनकी फर्टिलिटी चेक करो। अब फर्टिलिटी कैसे चेक की जाती है भाई, अंडे उठा लेते हैं हम लोग हाथ में और किसी ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ की लाइट ऑफ करके अंडों को टॉर्च के ऊपर रख के देखा जाता है। फिर नज़र आ जाता है जिनमें वेन्स बनी हुई होती हैं, हल्की बारीक बारीक वेन्स होती हैं, वो अंडे फर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं। और जो ज़्यादा रेडिश होते हैं इसका मतलब ये होता है कि उनमें बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है और कब निकलने वाला है, 3 दिन में या 4 दिन में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। मैंने उससे कहा यार फर्टिलिटी चेक कर लो। अब कमाल की बात ये थी, ये कितना स्पेशल केस है, इतना रेयर केस है, आप हैरान हो जाएंगे आगे सुन के कि हुआ क्या। भाई वो 9 के 9 अंडे फर्टाइल हैं, ठीक है। अब मैं हैरान हो गया सुन के, ऐसा मतलब ये मतलब मैं हैरान हो गया ना कि ये 9 के 9 अंडों पे बैठ कैसे रही है और ये किस तरह उनको हैंडल किस तरह कर रही है, और ये फर्टाइल सारे फर्टाइल कैसे हो गए। तो मेल फीमेल कंफर्म थे ऑब्वियसली, इसलिए फर्टाइल हो रहे थे वो।
अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका पेयर ऐसी इतनी एबनॉर्मल तरीके से अंडे क्यों दे रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे यार 9 अंडे तक दे सकता है कॉकटेल। भाई जो जो हेल्दी रेशो है ना अंडों का, जो हेल्दी रेशो है वो ये है भाई, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7। 6 से ऊपर अगर दे देना कॉकटेल तो फिर उसके सारे अंडे ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बैठेंगे कैसे उन पे। ठीक है, फीमेल जो है उसको इंक्यूबेट करेगी कैसे, कभी एक इधर से निकल जाएगा, इस वाले शोल्डर के पर से निकल जाएगा, दूसरा इधर से निकल जाएगा, फिर वो उसको लाएगी, फिर दूसरा निकल जाएगा। तो इस तरह ये होता रहेगा, इसको सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब 9 अंडे होंगे तो सोचें पूरा दिन सेट ही करती रह जाएगी, ये घुमाती रहेगी और ठीक से वो इंक्यूबेट होंगे नहीं। तो ये एबनॉर्मेलिटी थी, इतने ज़्यादा अंडे देने ही नहीं चाहिए थे कॉकटेल को। तो खैर वो मैंने केस स्टडी किया, इनसे मैं राब्ते में भी था भाई से, नाम मैं इनका भूल गया हूँ अभी। वीडियो बनाते वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल शंट हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता किसने क्या पूछा था, किसने क्या बताया था। खैर इनका नाम जो भी है भाई का, इनसे मैं राब्ते में था, इनका मैंने पूरा केस स्टडी किया। तकरीबन 1-2 घंटे मेरी इनसे बात हुई। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि यार तुम मुझे बताओ कि तुम इनको खाने में तुम क्या दे रहे हो। कह रहा है सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ। मैंने कहा सॉफ्ट फूड कितनी दे रहे हो? कह रहा है अच्छी खासी दे रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या क्या दे रहे हो? उन्होंने बताया चने वगैरह दे रहा हूँ सॉफ्ट फूड में। अब आप देखें कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ भाई, सॉफ्ट फूड देने से कॉकटेल ब्रीड पे आता है। ठीक है, जब आप सॉफ्ट फूड देते हैं ना कॉकटेल फ़ौरन ब्रीड पे आ जाता है। तकरीबन 4-5 दिन में, 1 हफ़्ते में कॉकटेल ब्रीड पे आ जाता है। चलो 1 हफ़्ता नहीं आया लेगा तो 1 महीने में ब्रीड पे आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन रैपिडली ब्रीड पे आता है। तो सॉफ्ट फूड कब दिया जाता है? जब कॉकटेल को ब्रीड पे लाना हो। जब वो ब्रीड कर दे उसके बाद उसको सॉफ्ट फूड देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो उसने अंडे दे दिए ना, वो अंडों पे बैठ रहा है। अब अगर आप सॉफ्ट फूड देंगे तो फिर मेल जो है वो फिर हीट पर आएगा, फिर वो फीमेल को मारेगा, उसके पर नोचेगा, वो उसको उठाएगा कि अंडों पे से हटो और दोबारा क्रॉसिंग करवाओ। तो ये सीन होता है भाई। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग जो है ना बात को पूरी सुन लिया करें। अब सुने आपने सॉफ्ट फूड डालना कैसे। चने ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होते हैं, सॉफ्ट फूड में देने चाहिए कॉकटेल को, मगर तरीक़ेकार क्या होता है उसका सुन लें। अब भाई आपने सॉफ्ट फूड देना है कॉकटेल, जब आपका ब्रीड पे आ गया, उसने अंडे दे दिए, फिर आप सॉफ्ट फूड बंद कर दें। ठीक है, और सॉफ्ट फूड देते हैं जब तो इतना कम देते हैं कि बहुत थोड़ा सा यार, 2-3 चम्मच डालते हैं बस, इससे ऊपर नहीं। जब कॉकटेल अंडे देते ब्रीड करते फिर आपने चने नहीं डालने। ठीक है, अब आप होल्ड कर लें। अब आप उसको जो नॉर्मल उसका दाना पानी है वो आप उसको दें। ठीक है, वो आराम से खाएगा और वो फिर अंडे जो है इंक्यूबेट भी ठीक से करेंगे। तो अब ये जो भाई हैं ये क्या कर रहे थे, ये चने भर भर के, मुट्ठे भर भर के डाली जा रहा है। पेयर इनके खुश, ज़ाहिर है वो तो दमादम मस्त कलंदर कर रहे थे। वो उसके जो है ना अपनी जो ब्रीडिंग है, क्रॉसिंग है, वो रोक ही नहीं रहे थे। वो बार बार वो सॉफ्ट फूड खाते, क्रॉस करते, फिर सॉफ्ट फूड खाते, फिर क्रॉस करते। अब इस तरह ब्रीड थोड़ी आएगी। अब ये जितने भी अंडे जो फर्टाइल हैं, इनकी सीक्वेंस क्या होगा, सीरीज़ क्या होगी इनकी। इनमें से हो सकता है ये एंड के दिनों में सारे डेड इन शेल हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इनको मैनेज करना मुश्किल है ना फीमेल के लिए। चलो अगर 3-4 बच्चे निकल आते हैं, 3 या 4 बच्चे, तो इतने अंडे देने का फ़ायदा, फीमेल की हेल्थ भी ख़राब होगी। समझ रहे हैं, फीमेल की बॉडी में जो कैल्शियम डिपॉजिट है, अब जब ये 9 अंडे दिया करेगी तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी इसकी। ये मुश्किल से जो है ना 2 साल ब्रीड करेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, या फिर कमज़ोर होकर साइड पे बैठ जाएगी, फारिग हो जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि अब सुन लें, ब्रीड करवाने के लिए आपने जो सॉफ्ट फूड देना है वो आप चने दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने सॉफ्ट फूड देने के बाद देखना है, अगर आपके परिंदों ने ब्रीडिंग कर दी है फिर आपने रोक लेना है। अच्छा, सॉफ्ट फूड 2 तरह से दिया जाता है, एक ब्रीडिंग करवाने के लिए, दूसरा ये जब बच्चों को ये फीड ना करवा रहे हों उस वक्त सॉफ्ट फूड दिया जाता है। ठीक है, अब जब ये बच्चों को फीड नहीं करवा रहे, आप बोलें यार अगर मैं इस टाइम पे चने देता हूँ तो मे भी कि ये ब्रीड पे दोबारा आ जाएँ कॉकटेल मेरे, ये भी तो हो सकता है। तो फिर आप ऐसे में क्या करते हैं, वेजिटेबल का सॉफ्ट फूड बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल। अब बोलेंगे मिक्स वेजिटेबल किस तरह बनाएं? भाई मिक्स वेजिटेबल का चक्कर क्या होता है, उसमें मिक्स सब्जियां ली जाती हैं, उनको कूट के उनका कचूमर बना दिया जाता है, कचूमर बना के फिर इनको मिक्स करके दिया जाता है। अब कचूमर किस किस सब्ज़ी का बनाना है सुन लें। सलाद पत्ता हो गया, सलाद पत्ता, पालक, गाजर, खीरा हो गया और मूली हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे लौकी हो गई, वो आपने क्या करना है, पीस के मटर हो गए, मटर भी आप डाल सकते हैं, मटर के दाने जो होते हैं, ये पीस के कूटना है आपने, इसको मैश करना है, पीसना है इसको, पीस के उसके बाद इसको सॉफ्ट फूड बना के मिक्स करके इसको दे देना, ये खाएंगे शौक़ से। ठीक है, अब वेजिटेबल्स का जो मिक्स फीड होता है, सॉफ्ट फीड जो होता है, उससे क्या होता है, ये खाते हैं बट उससे हीट पे नहीं आता ये वो खाएंगे, ये बच्चों को फीड करवाएंगे, मगर ये ख़ुद हीट पर नहीं आएंगे और इनका क्रॉस भी फिर कंट्रोल हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपके पास ऐसा रेयर केस नहीं आएगा कि यार बच्चे दिए मैं, अभी बच्चे 3 दिन के हैं, पेयर ने क्रॉस कर दिया। अब जब 3 दिन के बच्चों वाला पेयर क्रॉस कर देगा
तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनके जो अपनी जो ब्रीड है वो ज़ाया हो जाएगी पहले वाली, फिर दोबारा से वो अंडे दे देंगे। अच्छा, आज मैंने जो है एक और बात पढ़ी है किसी स्पेनिश आर्टिकल में जो कॉकटेल के बारे में डेली यानी वीकली अपडेट करता रहता है। वो भी रिसर्च करते हैं जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, वो भी इनके बिहेवियर पे रिसर्च करते हैं और ब्रीडिंग से मुतल्लिक और इनके अच्छे लाइफस्टाइल से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते हैं वो। तो वो स्पेनिश में था, मैंने उसको फिर ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेटर पे जाके और फिर उसको पहले पढ़ा पूरा इंग्लिश में, इंग्लिश यानी कि स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर मैंने पूरा सोचा कि मैं आप लोगों को किस तरह समझाऊंगा। बहुत अहम है वो भाई। वो उसमें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कॉकटेल को उतना दाना डालना है जितना वो एक दिन में ख़त्म कर दे। अब सुनने वाली बात है ये, गौर से। कॉकटेल जो है ना, कुछ लोगों के पास बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम हैं ऐसे लोग जिनको संभालने आते हैं भाई, उनको आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे हैंडल नहीं हो पाते, बीमार हो जाते हैं, या तो वो गलत सीज़न चुन लेते हैं, सर्दियों में उठा के ले आते हैं, जगह चेंज हो जाती है और लाते भी पट्टे हैं 3-3 महीने के, 2-2 महीने के। तो फिर बाद में वो कहते हैं यार ये बीमार हो गए। आप देखो तो सही, ठंड इतनी, यानी दिसंबर का महीना चल रहा हो, जनवरी का, आप किसी से उसके पट्टे उठा के ले आओ जो 2 महीने के हों मुश्किल से, अभी उन्होंने सेल्फ शुरू किया हो, वो आप वहाँ से उठा के ले आओ, तो वो ज़ाहिर है डर जाएंगे। और ठंड में आपको पता है फिर कैसा डरते हैं ये, ठंड में तो ऐसा डरते हैं, फिर इनका पेट वेट ख़राब हो जाता है, ये 2 दिन में मर जाते हैं भाई, घंटों में, 1 घंटे में मर जाते हैं ये। तो वो ये बता रहे हैं कि आपने कॉकटेल को अपने एक दिन में उतना दाना डालना है जितना ये एक दिन में ख़त्म कर लें, ठीक है। अब ये किस दाने की बात कर रहे हैं, ये सॉफ्ट फीड की बात नहीं कर रहे भाई, ये उस दाने की बात कर रहे हैं जो दाना पानी हम डालते हैं ना, ये कंगनी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मिक्स फीड जो डालते हैं हम लोग, ये उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये आपने उतना डालना है जितना एक दिन में ये खा लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इस बात को मैं समझाता हूँ आपको कि क्या चक्कर क्या है इसका, ये कहने का ये बात। ये बेटा स्पेनिश लोग ऐसे नहीं लिखते फालतू में ये इस तरह की चीज़ें, इनके पीछे बहुत मकासद होते हैं इनके। अब ये कह रहे हैं कि भाई जब कॉकटेल को आप भर भर के प्याले भर भर के जो ओवरफ्लू करके वो डबाडब ऊपर भर देते हैं ना जो आप फीड, उससे क्या होता है, पहली बात तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है, ज़ाया भी करेगा, ज़ाहिर है उसमें कूदेगा भी, मारता है पैर वैर ये वो, तो सारी ज़ाया हो जाती है, नीचे गिर जाती है, बार बार गिरती रहती है। पहली बात तो ये कि ज़ाया भी होगी। दूसरा ये कि ये जब ये फीड बाहर पड़ी रहेगी ना, यानी कि जब ये प्यालों में पड़ी रहती है, तो इस पे से बहुत सारे दूसरे कॉकटेल्स भी होते हैं इनके साथ, या ऊपर वाले केजेस से मट्टी वट्टी भी आ रही होती है। तो क्या होता है, ये दाना जो है ना, इसमें एक हवा की नमी आ जाती है इस दाने के अंदर। अब अगले दिन तक ये दाना इतना नम हो जाता है, यानी हमें नज़र थोड़ी आएगा, ह्यूमिडिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जो भी इसमें कचरा वचरा हो जाता है। अब क्या होता है, अगले दिन कॉकटेल ना इसको खाता नहीं है, कम खाता है, और इसी वजह से कॉकटेल जो है ना नाराज़ रहना शुरू कर देता है, बीमार भी हो जाता है, क्योंकि उसके पेट में जम्स जाना शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे यार पूरे पिंजरे में ही जम्स होते हैं, अब ये मेरे पिंजरे का हाल देख रहे हैं आप, इसमें कहाँ कहाँ जम्स नहीं होंगे, आप मुझे ये बताएं। लेकिन भाई उसकी बात बिल्कुल सही है, वो ये कह रहे हैं कि आप रोज़ ताज़ा दाना डालेंगे ना यार, आप पहले महसूस कर लें कि आपका कॉकटेल कितना खा रहा है, ये तो आपको आइडिया हो जाएगा एक दिन में, ठीक है ना, ये तो आपको पता चल जाएगा। ये अगर आप इंसान के बच्चे हैं, अगर आप में दिमाग लगा हुआ है, अल्लाह ताला ने लगाया दिमाग, तो आपको इतना तो पता होगा कि आपके कॉकटेल एक दिन में कितना खा लेते हैं कम से कम, ठीक है। तो उतना आपने डालना है, अगले दिन फिर डालना है, ठीक है। कोई बात नहीं यार, रोज़ सुबह आप फ्रेश दाना डाल दें, ऑफिस जाने से पहले डाल दें, या रात को चेंज कर लिया करें, आज रात को नया दाना डाल दें, ठीक है। अगले दिन वो सुबह खा लेंगे, उसके बाद अगले दिन आके रात को ऑफिस से रात में दोबारा नया दाना डाल दें, यानी कि रोज़ आपने नया दाना डालना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, सुबह भी डाल सकते हैं, रात में भी, यानी रूटीन बना लें। अगर आपकी रात की रूटीन है कि ऑफिस से आके डाला करूँगा यार मैं, तो फिर ऑफिस से आके डाला करें। अगर आप बोलेंगे नहीं यार मैं जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह ऑफिस जाने से पहले डाल के जाया करूँगा रोज़, तो आप इस तरह की रूटीन बना लें। लेकिन कॉकटेल के प्याले में दाना पड़े पड़े 2 दिन का बासी ना हो भाई। ये जो आप बाल्टे भर भर के रख देते हैं ना इसके अंदर, यहाँ से कॉकटेल बीमार होना शुरू हो जाता है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, यार ये क्या बात बता रहा है, ये कैसे ये कह सकता है फलाना यूँ। तो भाई ये जो स्पेनिश रिसर्चर्स होते हैं ना, जो पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी जो कॉकटेल रिसर्च हुई है वो स्पेनिश बंदा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि सही मायनों में जो मेरा भी बाप है ना कॉकटेल में, वो वही बंदा है जिसकी ये बुक थी, ठीक है। अब ये उसी की बुक के मुख्तलिफ पार्ट्स पे रिसर्च हो रही है, डिफरेंट लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। मेरा जो लेवल है मैं उसके हिसाब से करता हूँ, कुछ बातें मैं इनसे भी ज़्यादा जानता हूँ, मगर लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। अब मेरी जो रिसर्च का लेवल है वो मैं इसके अगली वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने क्या रिसर्च की है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। इनके बिहेवियर पे एक रिसर्च की है, तो
अब रिसर्च करने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी ना समझने में, इसको बचाना कैसे, ये ख़राब कब होता है, ये बीमार कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें पहले से। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यार बड़ा बोल नहीं बोलता, देखो ज़िंदगी मौत जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में, किस चीज़ ने कब जीना है, कब मरना है, कब पैदा होना है, ये अल्लाह ताला को पता होता है। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ इसलिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं बस। बाकी मरे हुए को ज़िंदा करना या ज़िंदे को मारना ये सब अल्लाह के काम है, ये मैं नहीं कर सकता। यानी जिस चीज़ ने मरना है, जिस कॉकटेल ने मरना है, उसने मरना ही मरना है। लेकिन फिर भी बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आपको इतना सा बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, तकरीबन कोई 2.5 साल 3 साल हो गए हैं मेरे पास कोई कॉकटेल मरा नहीं है, ठीक है। हैंड फीड वाला चिक मेरे पास एक आध लुढ़क गया था बीच में, वो भी मेरी गलती की वजह से लुढ़का था, उसने लुढ़कना नहीं था, मेरी जो है ना वो हड हरामी की वजह से बेचारा मारा गया वो, ठीक है। बाकी मेरे पास कोई एडल्ट पीस कभी मरा नहीं, एडल्ट होने के बाद या सेल्फ पे आने के बाद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, मरा नहीं। अल्लाह ताला ने बहुत यानी कि नवाजा हुआ है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बड़ा बोल नहीं बोलते, ये ज़िंदगी मौत जो है अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं स्पेनिश रिसर्चर जो हैं ये ऐसे नहीं लिखते। अब उन्होंने ये बात लिख दी ना, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये तरीका जो उन्होंने अभी बताया ना, ये मैं तकरीबन पिछले 5 सालों से ये मैंने रूटीन बनाई हुई है। अब आप बोलेंगे यार तुझे हर बात पहले से पता होती है, जो रिसर्च होने वाली है, जो नेशनल जियोग्राफिक के लोग जो बात अभी करने वाले हैं वो पहले से तुझे पता होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे पता थी। भाई ये बात ना एक बहुत बूढ़े से अंकल थे एक, उन्होंने मुझे बताई थी दुकान में, मैं दुकान पे दाना वाना ले रहा था, उन्होंने मुझे बताई थी। अब उनकी बात सुन के ना, अच्छा उन्होंने मुझे इस मकसद से बताई थी, अच्छा देखें यार कितने यानी कि मासूमियत, देखें आप उनकी मासूमियत चेक करें। उन बेचारे ने मुझे ये बताया था कि बेटा तुम कम कम डालोगे ना तो तुम्हारा दाना ज़ाया नहीं होगा। देखें अब उनको पता नहीं था, इसकी मज़ीद आगे की डिटेल उनको नहीं पता थी। उन बेचारे ने मुझे अच्छा यानी कि अच्छी बात बताने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा इतना दाना लेते हो, 25 किलो 20 किलो कितने हैं कॉकटेल। जब मैंने उनको तादाद बताई तो कहने लगे यार कॉकटेल तो आपके पास इतने नहीं है, तो दाना इतना ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है। तो यानी कि वो मुझे अच्छी बात समझाना चाह रहे थे, बहुत पुरानी बात है, आज से 5-6 साल पहले की। उन्होंने कहा बेटा कम कम दाना ख़रीदो, जितने परिंदे हैं उतना ख़रीदो, और तुम कम डाला करो तुम ज़्यादा डाल रहे होगे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो ज़ाया भी कर रहे होंगे। तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा था उनकी, और देखें माशाल्लाह से मज़े की बात, देखें उनके बताए हुए तरीके पे चल रहा था, ना मेरा दाना ज़ाया हो रहा था, ना मेरा कॉकटेल ज़ाया हो रहा था। समझ रहे हैं बात को। ये बीमार ही नहीं हुए भाई, बीमार ही नहीं हुए ये, क्योंकि मैंने कोई काला बीज लाल बीज जो है ना फालतू बीज मैंने नहीं डलवाता दाने के अंदर। फिर दाना उतना ही डालता हूँ जितना एक दिन में चले इनके पास, ठीक है, उस तरह से मैं इनको लेके चलता हूँ। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ये किस तरह मेरे साथ अटैच हुए हुए हैं भाई, ये देख रहे हैं आप, ये घंटों इसी तरह लगे रहेंगे, मैं इनके सामने बैठा रहूँगा ये बैठे रहेंगे इस तरह, यानी इतनी अटैचमेंट है इनकी मेरे साथ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैंने इनको रखा हुआ है। अच्छा अब एक और सवाल लेते हैं, काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि यार जेंडर पे बनाओ वीडियो, हमें जेंडर के बारे में ना वीडियो चाहिए, आप अच्छा गाइड करते हो तो हमें अच्छा लगेगा। अब यार देखो जेंडर पे ना आपको वेट करना पड़ेगा, उसका चक्कर ये है कि ज़ाहिर है जेंडर में तो मुझे हर परिंदा पकड़ पकड़ के दिखाना पड़ेगा ना यार, खोल खोल के, ये मेल होता है, ये फ़ीमेल होती है, ये फ़लाना होता है। अब मसला ये है मेरे आधे से ज़्यादा कॉकटेल इस वक्त आए हुए हैं मोल्ट पे, ठीक है, ये अपने ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे, तो मोल्ट अभी फ्रेश कर रहे हैं ये अपना, और इनके अलावा जो हैं वो ब्रीडिंग किए हुए हैं, किसी ने अंडे दिए हैं, सब अंडों पे बैठे हुए हैं। अब इस सूरत हाल में मैं इनको पकड़ पकड़ के आपके चक्कर में, जेंडर के चक्कर में जो है ना इनकी बेड़ा गर्क नहीं करना चाह रहा। कुछ टाइम सब्र कर जाएं, मैं जैसे कंफर्टेबल फ़ील करूँगा आपको करवा दूँगा, ठीक है। अब ये कुछ पट्ठे पड़े हुए हैं मेरे पास, इनमें से कभी किसी दिन जो है ना पकड़ के आपको शो करवा दूँगा। अभी देखें मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, इसलिए मैं अभी पकड़ नहीं रहा इन लोगों को, क्योंकि ये जो है ना बड़े नखरीले होते हैं, कहीं इनको ज़रा सा भी बुरा लग गया ना अगर, तो ये फूल के बैठ जाएंगे, फूल के बैठ गए तो मेरी बत्ती गुल हो जाएगी मेरी, फिर भागना पड़ेगा इधर उधर दवाई लेने के लिए। अच्छा दूसरी बात, दवाई से याद आया, देखें कितनी अच्छी बात याद आ गई भाई, दवाई आपके पास होनी चाहिए, कौन सी, डाइजेस्टिव जो इनके मोशन की दवाई होती है वो होनी चाहिए आपके पास। कॉकटेल को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसला होता है, ये परेशान हो जाता है, बस डर जाता है, ये जगह चेंज हो जाए या सर्दियों में या ऐसे मौसम में, ठीक है, तो उसकी वजह से इसका पेट ख़राब हो जाता है। सिर्फ इसको यही मसला होता है और कोई मसला नहीं होता है इसको, एक ये मसला होता है और एक आँखों का मसला आ जाता है, कभी कभार आइस से पानी वानी गिरने लग जाता है, वो ये 2 बीमारियाँ और कोई नहीं होती। तो भाई डाइजेस्टिव सिरप जो होता है ना आपके पास वो होना चाहिए, वो पेट शॉप से मिलेगा, मैंने आपको बताया है। आपके पास परिंदा बीमार है या नहीं है, आपके पास सिरप होना चाहिए,
क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है। इन केस एक दिन आप रात में जो है घर आए ऑफिस से, आपने देखा यार एक कॉकटेल आपका मोशन कर रहा है, अब ज़ाहिर है वो घंटे तक बचेगा नहीं भाई, घंटे में ज़ाया हो जाते हैं। ये सर्दियों में ऐसा होता है कि पेट ख़राब हो जाए, घंटे में ख़त्म कॉकटेल आपका। तो अब आप कहाँ भागेंगे दवाई लेने के लिए यार? ऑलरेडी होगी तो आपके पास क़यामत आ जाएगी, पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके। इतने महंगे कॉकटेल हैं, आप दवाई नहीं ले सकते पहले से, इतना भी नहीं कर सकते कि आप ड्रॉपर ख़रीद लें, दवाई सिरप ले लें आप।